आदरणीय मोदी जी नमस्कार। आप देश के वर्षों बाद ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिनकी एक अपनी बहुत बड़ी साख है। जनता को ये विश्वास है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बात कहते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सच्चाई होगी, वास्तविकता होगी। आदरणीय मोदी जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप एक देश के मजबूत और यशस्वी नेता हैं और देश में जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत नेताओं में से आपका नाम आज भी है और आगे भी लिया जाएगा। कोविड के वजह से जो ये तमाम मुसीबतें और दिक्कतें देश के ऊपर आई हैं, उनका बड़ी ही मजबूती के साथ आप देश को उसमें से बचाने के लिए, उसका सामना करने के लिए तमाम प्रयत्न आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले 12 मई को आपने एक 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी इस विषय में घोषित किया था। उस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात सुनकर के सारे देश के देशवासियों के मन में एक हर्ष उल्लास था कि ऐसे प्रधानमंत्री को और लंबी उम्र दे, 2024 भी उनको जिताए, 29 भी उनको जिताए। लेकिन जब अखबारों में, आदरणीय मोदी जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जब बड़े रेपुटेड अखबारों में आज उस सारे पैकेज के विषय में बात छपी तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं मेरी तरह करोड़ों देशवासियों के मन में भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यदि मैं आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार की बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस में ये सारा खाका छपा है कि वास्तव में हमने कितने पैसे खर्च किए हैं 20 लाख करोड़ रुपए में से। इसमें यह बताया गया है कि पहला जो पैकेज, यानी कि 26 मार्च को जो पैकेज आया था, जिसको 1,70,000 करोड़ रुपए का बताया गया था, उसमें वास्तव में 1,08,495 रुपए ही वास्तविक खर्चा सरकार का हुआ। इसी प्रकार दूसरे पैकेज में 25,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तीसरे में 5,000 करोड़ रुपए, चौथे में 30,000 करोड़ रुपए, उसके बाद 8,100 करोड़ रुपया और आखिर में 40,000 करोड़ रुपया। इन सबको यदि हम जोड़ लें तो ये बनता है 2,17,095 करोड़ रुपए, ना कि 20 लाख करोड़ रुपए। आप मोदी जी, आपकी एक साख है। यदि आपके मुंह से 20 लाख करोड़ रुपया निकला है तो 20 लाख करोड़ रुपया आपको जनता तक पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी अमाउंट है वो सारा का सारा लोन के रूप में है। यानी मैं किसी से कह दूं कि आपको 20 लाख रुपए की मदद दे रहा हूं, 2 लाख रुपए अपनी तरफ से दे दूं और बाकी साहूकार के पास लाके आपको उसको खड़ा कर दूं और कहूं कि 18 लाख साहूकार से उधार ले लो। इस तरह की बात इसमें हुई है। या मैं मानता हूं कि आपने स्वयं ये काम नहीं किया होगा। आपको आपके, चाहे वो मंत्रीगण हो या ब्यूरोक्रेट के लोग हों, किसी न किसी ने गुमराह किया है। आप स्वयं 20 लाख करोड़ रुपया घोषित करके 21 लाख करोड़ रुपया तो दे सकते हैं, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया घोषित करके आप 2 लाख करोड़ रुपया देंगे, ऐसी साख आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है।
इसका विस्तार से यदि आप आकलन करना चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस में ये इकोनॉमी का जो पेज है 11वें नंबर पर, इसमें विस्तार से सारी चीज़ों का आकलन है कि पहला जो पैकेज था 26 मार्च का, उसमें कितना हमारा खर्चा आया, फिस्कल कॉस्ट का मतलब है कि वास्तविक खर्चा सरकार की जेब से एडिशनल कितना हुआ। इसमें आप बजट में जो घोषणा हमने की है, हमारा बजट लगभग 30,42,000 करोड़ का इस वित्त वर्ष का था, जो हमने फरवरी में हम आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पार्लियामेंट में जो बातें बताई थी, उन घोषणाओं को दोबारा गिनना ये भी गलत है। जो आप उधार देने की बात कर रहे हैं कि आप बैंक से जाकर के इतना पैसा उधार ले लें और उसको फिस्कल जो है एक पैकेज के रूप में गिन लिया जाए या वित्तीय सहायता के रूप में गिन लिया जाए, वो भी गलत है। इस विषय में आज तमाम अखबार, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस ले लें, आप सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण को ले लीजिए, दैनिक जागरण में आज ये राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण के, ये देखिए, ये 10वें पृष्ठ पर छपा है। क्या छपा है कि खजाने पर सिर्फ 2 लाख करोड़ का बोझ। ये देखिए, खजाने पर सिर्फ 2 लाख करोड़ का बोझ, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपया घोषित करके 2 लाख करोड़ रुपया ही वास्तव में खर्च किया जा रहा है। मोदी जी, मैं जानता हूं आज की तारीख में इकोनॉमी मंदी की दिशा में गई हुई है, हमारे टैक्स नहीं आ रहे हैं, आपको एडिशनल बोरोइंग यानी मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। ये सारी बातों में देश आपके साथ है। आपने लॉकडाउन का पालन जिस भी तरीके से चाहा, सारे देश ने एक जो है आपको अपना अभिभावक मानते हुए, अपना बड़ा मानते हुए, अपना पिता तुल्य मानते हुए आपके हर एक आदेश का अक्षर से अब तक पालन किया है, और इसकी वजह से देश एक बड़ी मुसीबत से बचा भी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी मैं मानता हूँ कि आज विकराल संकट देश के सामने आर्थिक से लेकर के और बीमारी का खड़ा हुआ है। आपके पास धन की कमी हो सकती है और है, लेकिन अगर आप 5 लाख करोड़ रुपया कह के 6 लाख करोड़ रुपया दे देते, आप 20 मत कहिए, हमें कोई चिंता नहीं है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आखिर तक खड़े रहेंगे, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया कह के यदि 2 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बात मन को कचोटती है। जितनी किसान की आमदनी इस वक्त समाप्त हुई है, चाहे वो सब्जी का किसान हो, फल का किसान हो, फूल उगाने वाले किसान हो, पोल्ट्री के किसान हो, दुग्ध उत्पादन पशुपालन वाले किसान हो, आदरणीय मोदी जी बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। उन्हें सख्त आवश्यकता है एक सहायता की। इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया था और लिखित में भी जो आपकी वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको भेजा था पहले। उसमें हमने ये कहा था कि यदि हम पीएम किसान योजना की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ा करके 24,000 रुपये कर देते हैं, क्योंकि इसके तहत लगभग 9 करोड़ किसानों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और इस धनराशि का पूरा बजट 2.2 लाख करोड़ के आसपास आएगा। 75,000 करोड़ रुपए का हम इसमें से पहले ही प्रावधान इस बजट में कर चुके हैं, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हमें अतिरिक्त खर्चा इसमें वहन करना पड़ता। ये राशि कितनी बड़ी है? ये राशि इतनी ही बड़ी है जो पिछले सितंबर में कंपनियों का इनकम टैक्स 30% से घटा करके 22% कर दिया गया था। उसमें भी सरकारी खजाने पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। छोटी राशि है, 1.5 लाख करोड़ की बहुत बड़ी राशि नहीं है। हमारी जीडीपी लगभग 200 लाख करोड़ की है, हमारा बजट 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। हम 22-23 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो है रेवेन्यू, जो सरकार का टैक्स आते हैं वो है। तो वो पैसा यदि खर्च कर दिया जाता और वो 9-10 करोड़ किसान परिवारों पर पहुंचता, 24,000 रुपये प्रति किसान परिवार, तो उससे तुरंत इकोनॉमी में एक मांग जनरेट हो सकती थी।
इसी प्रकार जनधन खाते में हमने निवेदन किया था कि गरीब आदमी के जनधन खाते में 500 रुपये जो 3 महीने तक भेजने की बात की है केवल महिलाओं के, उसमें तमाम 38 करोड़ जनधन खातों में यदि 1000 रुपया अगले 3 महीने तक भेज दिया जाता तो वो निश्चित रूप से इस कठिन समय से लड़ने की उनको कुछ ताकत मिल जाती। इसी तरह हमने निवेदन किया है कि फसलों की जो रबी की फसलें अभी खरीदी गई हैं या खरीदी जा रही हैं उनमें 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये का यदि प्रति कुंटल का हम बोनस अलग से किसान को दे दें, क्योंकि किसान के अन्य आय के स्रोत सारे के सारे समाप्त हो गए हैं, उसका दूध नहीं बिक रहा है, घाटे में जा रहा है, फल सब्जियां सब बर्बाद हो गई हैं, तो कुछ राहत किसान को मिल सकती है। इसके अलावा हमने कहा कि भविष्य में आप जो संपूर्ण लागत है, जो आपका भाजपा का वायदा भी था कि भाई संपूर्ण लागत जिसको कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार C2 लागत कहते हैं, उसका 1.5 गुना देने का वायदा था, वो 2014 से ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक उसका जो है वो चीज़ किसान को नहीं मिली है। भविष्य के लिए C2 + 50% का फार्मूला लागू कर दें। ये जो फसलें अभी आई हैं इनके ऊपर 250 से 500 रुपये का बोनस दे दें, तो किसान के पास जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में आदरणीय मोदी जी है कुछ धन पहुंच जाएगा। इसी प्रकार दूध से, पशुपालन से 1/3 आमदनी जो है किसान की होती है कृषि क्षेत्र में। हमने निवेदन किया है, आपको लिख करके भी भेजा है कि फरवरी में जिस रेट पर दूध बिक रहा था किसान का, उस रेट पर सरकारी, सहकारी एवं प्राइवेट डेयरियों को आदेशित किया जाए, उस रेट पर दूध को खरीद लिया जाए और उसका वितरण गरीबों में, बच्चों में, मरीजों में, अस्पतालों में, क्वारंटाइन सेंटर में किया जाए, उसका मिल्क पाउडर बनाया जाए और बाद में उसका इस्तेमाल उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो है किया जाए। इसी तरह उसको मिड डे मील स्कीम में जो बच्चों को दिया जा सकता है, हमारे देश में कुपोषण और भुखमरी फैली हुई है इस वक्त, उसके लिए जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये निवेदन हमने किया था। तो ये तमाम निवेदन हमने इसलिए किए थे। इसी प्रकार एक किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें आपकी जेब से कोई खास खर्चा नहीं होना था। मैंने निवेदन किया था कि किसान क्रेडिट कार्ड की तुरंत लिमिट डबल कर दीजिए और उसका ब्याज 1% कर दीजिए। इससे तुरंत एक धन का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाएगा। मान लीजिए किसी किसान की KCC की 5 लाख रुपए की लिमिट है, यदि उसको 10 लाख रुपए की लिमिट मिल जाए और 1% पे मिल जाए तो वो तुरंत उस पैसे को लाएगा और अपने काम में लेगा और उससे जो मांग जनरेट होगी इकोनॉमी में, मांग जनरेट होगी तो बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपका रोजगार बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो आप ये समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था का चक्का जो फंस गया है, जो मंदी में हम चलते चले जा रहे हैं, उससे निकल करके आगे बढ़ जाएगी और आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा। ये मांग हमने की थी। इसी प्रकार जो रिवर्स माइग्रेशन यानी कि शहरों से गांव की तरफ लोग गए हैं, पहले ही वहाँ 70% आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में बस रही थी, आज की तारीख में लगभग 75 से 80% आबादी जो है गाँव में बस रही है। उसके लिए हमने रोजगार के लिए निवेदन किया था कि आपकी एक बड़ी अच्छी योजना PM ग्रामीण सड़क योजना है, PM आवास योजना है, इनके दोनों के 19,500 करोड़ रुपए के इस वर्ष के बजट हैं। इनको तत्काल डबल कर दिया जाए तो उन लोगों को जो गांव में पहुंच गए हैं यहां से, उनको रोजगार मिल सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी, सड़कों की कमी ये भी दूर हो सकेगी। आपने जो मनरेगा का बजट है वो 61,500 करोड़ से बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपया और बढ़ा दिया है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। तो ये तमाम मेजर्स यदि हम ले लें तो एक धन का प्रवाह, और इसमें 20 लाख करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होगा, कम पैसे में ही आपका काम चल जाएगा। आशा है इस संदेश का असर सरकार पर होगा और गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक, प्रवासी जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गए हैं, उनकी भलाई के लिए सरकार कुछ वास्तविक और ठोस कदम उठाएगी। नमस्कार।